ये तीनों प्रकार के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यानी कि लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टाइच, एपिपोडाइट और गिल्स, ये तीनों के तीनों सिरोवक्ष वाले रीजन में यानी जो वक्ष वाला हिस्सा होता है उसमें दोनों ओर बने हुए संकुचित गिल कोष्ठों में सुरक्षित रहते हैं। यानी इनके ऊपर एक कवरिंग या एक चैम्बर में ये तीनों ऑर्गन्स उपस्थित रहते हैं और उस चैम्बर को हम नाम देते हैं गिल चैम्बर या फिर गिल कोष्ठ। प्रत्येक गिल कोष्ठ अंदर की ओर से वक्ष की पार्श्व भित्ति यानी एपिमेरॉन द्वारा और बाहर की ओर से कैरापेस द्वारा जो है वो कवर्ड रहता है। यानी वक्ष की तरफ से यानी जो गिल चैम्बर है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो तो एपिमेरॉन से बनती है जो कि वक्ष की पार्श्व भित्ति होती है, तथा जो इसकी आउटर लाइनिंग यानी गिल चैम्बर की आउटर लाइनिंग जो होती है या आउटर कवरिंग जो होती है वो कैरापेस या फिर ब्रैंकियोस्टाइच द्वारा बनती है। ये गिल कोष्ठ जो होते हैं वो आगे, पीछे और नीचे की तरफ से खुले होते हैं, जबकि ऊपर की ओर से ये कैरापेस द्वारा या फिर जो सिफेलोथोरैक्स के ऊपर कैरापेस लाइनिंग होती है, प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ढके रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं वो इस गिल चैम्बर के अंदर उपस्थित होते हैं और ये गिल चैम्बर जो है अधर सतह से आगे और पीछे वाली जगह से खुला हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इस गिल चैम्बर में उपस्थित तीनों प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टेगाइट, जिसको कि हम नाम देते हैं क्लोम आवरण का अस्तर। ये जो अस्तर होता है ये अंदर की तरफ से काफ़ी पतला, मेम्ब्रेनस और काफ़ी वेस्कुलर होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे ब्लड कोटर्स प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से ये गैसियस एक्सचेंज के अंदर सहायता करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिपोडाइट्स। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जब प्रॉन के उपांगों की बात की थी तो उसके उपांगों में जो मैक्सिलिपीड्स थे, जंभक पाद थे, उनके ऊपर पत्तीनुमा संरचनाएं लगी हुई थी जिनका नाम हमने दिया था एपिपोडाइट्स। ये वही एपिपोडाइट्स हैं जो कि गिल्स की ही भांति रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। ये पत्ती के आकार के या पत्ती की संरचना समान होती है इनकी। ये हाईली वेस्कुलराइज्ड और 3 जोड़ी इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेस होते हैं जो कि मैक्सिलिपीड के कॉक्सल वाले भागों से निकलते हैं। यानी मैक्सिलिपीड जो होती हैं उसके कॉक्सा वाला जो पोर्शन होता है ये उससे जुड़े रहते हैं और मैक्सिली के स्टेफेग्नोलाइट के नीचे गिल कोष्ठों के अग्रभाग में स्थापित रहते हैं और ये भी गिल्स की ही भांति रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गिल्स। गिल्स जो हैं वो प्रॉन के प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं क्योंकि सबसे मुख्य यही होते हैं। मेन जो रेस्पिरेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। ये सिफेलोथोरैक्स में दोनों तरफ पर जो गिल चैम्बर होता है उसमें गिल चैम्बर के अंदर सिफेलोथोरैक्स के दोनों साइड्स जो होती हैं, लेटरल साइड्स, उनके अंदर प्रेजेंट रहता है और टोटल 8 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हमें केवल 7 ही नज़र आते हैं क्योंकि जो सेकंड जो गिल होता है वो छुपा हुआ रहता है। जो 8th जो गिल होता है रिमेन्स कंसील्ड अंडर द सेकंड, यानी जो 8वां गिल होता है वो दूसरे गिल के नीचे की ओर छुपा रहता है। अब बात करते हैं इनके बारे में और डिटेल में। जो गिल्स होते हैं ये क्रिसेंट शेप होते हैं यानी हंसियाकार होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये आकृति है इसकी, हंसियाकार इसकी गिल की जो होती है आकृति होती है। 8 होते हैं टोटल, लेकिन 7 ही दिखाई देते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमें 7 ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि 8वां जो होता है वो सेकंड पेयर के नीचे की ओर छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे इन गिल्स को उनकी पोजीशनिंग के बेस पर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। आप यहाँ भी नाम देख रहे हैं, प्लूरोब्रैंक लिखा है, आर्थ्रोब्रैंक लिखा है, पोडोब्रैंक लिखा है। तो उसी के बारे में अब बात करते हैं। गिल्स जो होते हैं अपने ओरिजिन और जिस जगह से वो जुड़े हुए हैं उसके आधार पर हम उनको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पोडोब्रैंक जिन्हें कि हम नाम देते हैं पाद गिल, ऑर्थोब्रैंक जिन्हें हम नाम देते हैं संधि गिल और तीसरा प्लूरोब्रैंक या फिर पार्श्व गिल्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं पोडोब्रैंक। पोडोब्रैंक्स जो होते हैं ये जो गिल के अपेंडिजेस होते हैं उसके कॉक्सा वाले रीजन से जुड़े हुए रहते हैं। जो पेलिमोन होता है उसके जो जंभक पाद होते हैं, मैक्सिलिपीड होते हैं, उसके कॉक्सा रीजन से एक एक जो पोडोब्रैंक है या फुट गिल है वो जुड़ा रहता है। यानी
जो सेकंड मैक्सिलरी पीड्स होते हैं उसके कॉक्सा वाले रीजन से ये जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है आर्थोब्रैंक। ये उस झिल्ली पर उपस्थित होते हैं जिनसे कि जो प्रॉन के अपेंडिजेस होते हैं वो प्रॉन की मेन बॉडी से अटैच रहते हैं। प्रॉन के जो अपेंडिजेस होते हैं वो मेन बॉडी से अटैच होने के लिए जिस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं उस मेम्ब्रेन को हम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो थर्ड मैक्सिलरी पीड की आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो गिल प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं आर्थोब्रैंक। तीसरा आता है हमारे पास प्लूरोब्रैंक। प्लूरोब्रैंक जिसे पार्शियल गिल भी कहते हैं, ये उस पार्शियल भित्ति से जुड़ा हुआ होता है जिसके साथ कि अपेंडेजेस जुड़ते हैं। प्रत्येक और अंतिम जो 5 गिल्स होते हैं वो पार्शियल क्लोम होते हैं, यानी जो लास्ट के जो 5 गिल्स होते हैं वो प्लूरोब्रैंक नेचर के होते हैं और उन खंडों की भित्ति से जुड़े होते हैं जिन पर कि 5 टांगें आकर जुड़ती हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये प्लूरोब्रैंक है। यहाँ हमें आर्थ्रोब्रैंक नज़र आ रहा है और नीचे की ओर हमारे पास जो है वो पोडोब्रैंक है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। आर्थ्रोब्रैंक 2 हैं, एक जो है नीचे छुपा होता है इसके, इसलिए 5 प्लूरोब्रैंक, 2 आर्थ्रोब्रैंक्स और 1 पोडोब्रैंक होता है। फिर हम बात करते हैं गिल सूत्र के बारे में। जो प्रॉन होता है उसमें गिल कोष्ठों में कितने श्वसनांग उपस्थित होते हैं और उनकी पोजीशनिंग क्या होती है उसको दिखाने के लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि हम क्लोम सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये है इसका क्लोम सूत्र या फिर ब्रैंकियल फॉर्मूला ऑफ प्रॉन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार का वो गिल है उसका नाम दे रखा है। यानी हमने कहा मेन गिल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो मेन गिल जो ट्रू गिल्स होते हैं यानी पोडोब्रैंक, आर्थोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक, और एक हमारे पास होते हैं एपिपोडाइट्स जो कि रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। तो प्रॉन के अपेंडेजेस में उनकी पोजीशनिंग के बेस पर इस फॉर्मूला को डेवलप किया जाता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिलरी पीड है उस पर पोडोब्रैंक जो फर्स्ट मैक्सिलरी पीड है, यानी जो जितने भी यहाँ पे गिल्स हैं वो मैक्सिलरी पीड्स या वॉकिंग लेग्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से मैक्सिलरी पीड पर एक एपिपोडाइट पाया जाता है फर्स्ट पे, सेकंड मैक्सिलरी पीड पे एक पोडोब्रैंक और एक एपिपोडाइट, थर्ड मैक्सिलरी पीड पे 2 ऑर्थोब्रैंक और एक एपिपोडाइट होता है, और सभी जो वॉकिंग लेग्स होती हैं सब पे एक एक प्लूरोब्रैंक प्रेजेंट होता है। तो अगर हम टोटल करके देखें नीचे तो प्रॉन के अंदर 1 पोडोब्रैंक, 2 आर्थोब्रैंक, 5 प्लूरोब्रैंक और 3 एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की इसके, कि गिल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। जो लाइनिंग होती है गिल की और मैक्सिला और एपिपोडाइट ऑफ मैक्सिलरी पीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग द वाटर टू रश इनसाइड द गिल्स। यानी जब मैक्सिलरी पीड्स की मूवमेंट होती है उसके एक्सोपोटाइट्स के द्वारा पानी को गिल चैम्बर्स के अंदर जो है वो धकेला जाता है। फिर ये पानी जब उन वेस्कुलराइज सर्फेसिस, चाहे वो ब्रैंकियोस्टाइज हो, गिल्स हो या एपिपोडाइट हो, उनके ऊपर से जब प्रवाहित होता है तो वो हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होने के कारण वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये गिल्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किस तरीके से है यहाँ पे, और ये गिल्स के ऊपर ब्लड का पूरा नेटवर्क शो किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो गिल्स की लाइनिंग होती है, क्लोम आवरणों की जो लाइनिंग होती है, मैक्सिला और एपिपोडाइट जो होते हैं वो मेनली पानी को गिल चैम्बर के अंदर प्रवाहित करते हैं। ये पानी गिल्स के ऊपर से और एपिपोडाइट्स के ऊपर से प्रवाहित होता है, वहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिला दिया जाता है, जब पानी में वापस भेज दिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। धन्यवाद।